हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी टॉक। तो आज मेरे साथ थे मेरे फ्रेंड अभिनव जैन, जिनको ईवी गाड़ी लेनी है और इनके कुछ क्वेश्चन है कि तो मैंने सोचा कि ना इस पे एक वीडियो ही बना ली जाए ताकि आपको भी हेल्प हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी नई ईवी गाड़ी लेना चाहता है तो उसके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं कि ईवी गाड़ी कौन सी लें, कितनी रेंज की लें और क्या क्या फिजिबिलिटी होनी चाहिए ईवी गाड़ी लेने के लिए। तो अभिनव जैन है तुम्हारे साथ। तो अभिनव, बताइए कि आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं और आपको कितना डेली ट्रैवल करना होता है, आपको ईवी गाड़ी लेने का माइंड में क्यों आया? या एक्चुअली मुझे डेली ट्रैवल करना होता है अराउंड 250 किलोमीटर। मुझे मतलब नोएडा जाना होता है ऑफिस और आना होता है फिर डेली यहाँ वापस। तो माइंड में तो इसलिए है बिकॉज पेट्रोल कार जो मेरे पास है अभी करंटली वो माइलेज वगैरह भी कम देती है और फ्यूल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है इस टाइम पर। तो आई एम प्लानिंग टू बाय अ ईवी कार। सो आई हैव द क्वेश्चंस, आई हैव फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस विद यू। तो सबसे पहले तो यही कि मैं कौन सी कार लूँ बिकॉज मेरा डेली का रन 250 किलोमीटर है और कौन सी ना लूँ। तो 250 किलोमीटर है तो आप सोच रहे होंगे कि 250 किलोमीटर की रेंज वाली भी गाड़ी अगर मैं ले लूँ आपका काम चल जाएगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या रहता है ईवी गाड़ी में, देखिए अगर 250 किलोमीटर अगर कोई गाड़ी की रेंज है, जिस तरह मेरी गाड़ी है XUV 400 या अभी नेक्सॉन है, ठीक है, जो 40 किलोवाट का वेरिएंट है, या फिर महिंद्रा की 3XO EV अभी लॉन्च हुई है। तो इन तीनों गाड़ियों में आपको अप्रोक्सीमेट 250 की आपको रेंज मिल जाती है, 250, 260, 270, ठीक है। बट अगर आपका डेली ट्रैवल 250 किलोमीटर है तो 250 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी लेना समझदारी नहीं है। क्योंकि ईवी में क्या रहता है, जो लास्ट के 10% रहती है उसमें जो गाड़ी लिम्प मोड में लग जाती है और गाड़ी स्लो हो जाती है। और आपके माइंड में हमेशा टेंशन लगी रहेगी कि अभी घर पहुंचने वाली है गाड़ी, 4% होगी, 5% होगी, 7% रहेगी, तो मन में डाउट रहेगा। तो अगर आप डेली ट्रैवल कर रहे हैं 250 किलोमीटर तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मिनिमम 320, 330 या 350 की रेंज वाली ईवी गाड़ी अबव 300, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या रहती है ईवी में कि आपको मेन से फीचर जो हैं वो 3 से 4 आपको देख के गाड़ी आज की डेट में 2026 में लेनी चाहिए। कौन से फीचर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेंज की बात होगी, ठीक है। मिनिमम रेंज मतलब कि अगर 2026 में अगर आप ईवी गाड़ी ले रहे हो तो 350 प्लस की रेंज वाली ही लेना, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं मार्केट में। मतलब कि 16-17 लाख रुपए में आपको इजीली 350 प्लस की रेंज वाली गाड़ी मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है, ठीक है। दूसरा क्या रहता है कि आपके घर पे फिजिबिलिटी क्या है चार्जिंग की। तो जिस तरह आपका घर तो मुझे पता है कहाँ पे है, तो आपकी पर्सनल पार्किंग स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह कई लोग रहते हैं हाई राइज बिल्डिंग में, ठीक है, उनका घर है 20th फ्लोर पे, तो वहाँ से डेली गाड़ी चार्ज करना फिजिबल नहीं है। या तो आपकी सोसाइटी ने आपको प्रेमिसेस दे रखी हो, नीचे अलग से मीटर लगा के दे रखा हो, तो आप पार्किंग में चार्ज कर सकते हो। जिस तरह आपका है घर फर्स्ट फ्लोर, राइट? आपका मतलब कि ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर ऊपर है, राइट? तो लो राइज में आप रहते हो तो आप इजीली आपके पास पार्किंग भी अवेलेबल है, राइट? अपनी डेडिकेटेड, तो आप वहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर 7.2 किलोवाट का या 11 किलोवाट का जो चार्जर आपको फिजिबल लगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी चार्जिंग की फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि ईवी गाड़ी अगर आप लेके डेली बाहर चार्ज करोगे तो उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। आपको डेली बाहर जाके अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और प्लस उसकी कॉस्ट भी 3 रुपीज़ के अराउंड आपको पड़ेगी, जो कि घर पे चार्ज करने पे आपको सिर्फ 1 रुपीज़ पर किलोमीटर चलती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या दिमाग में रखनी है कि कितने जो डीसी चार्ज करते हैं ईवी गाड़ी को, जब हम बाहर चार्ज करते हैं किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे, तो डीसी चार्जिंग मिनिमम आज की डेट में 60 से 70 किलोवाट गाड़ी सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां जो 25 किलोवाट या 30 किलोवाट सपोर्ट करती है, पुरानी गाड़ियां, तो उसमें आपकी चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही अगर आपकी गाड़ी 60 किलोवाट या 70 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट करेगी तो आपकी ईवी चार्जिंग मतलब कि इजीली 40 से 50 मिनट में अप्रोक्सीमेट 100% आपकी हो जाती है। तो अगर आप 70 किलोवाट
तक का आप टारगेट रख के चलोगे, इतनी सपोर्ट करे तो आपको इजीली, आप कहीं अगर मान लो लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो आप रास्ते में खाना खाते खाते चार्जिंग पे लगा दो और इतने देर में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। ओके, ठीक है। उसके बाद माइंड में और क्या रखना है आपको कि अब जो ईवी कार्स आ रही हैं वो लाइफ टाइम वारंटी के साथ आ रही हैं। ओके, तो बैटरी की वारंटी कितनी है गाड़ी पे? हाँ हाँ, ठीक है। तो आजकल 15 मतलब कि लाइफ टाइम वारंटी मतलब 15 ईयर्स की आपको ओके, कंपनी वारंटी देती है कि 15 ईयर में अगर आपकी बैटरी में कुछ भी दिक्कत होती है तो कंपनी उस बैटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, वो आपको या तो बैटरी रिप्लेस करके देगी या आप ही की बैटरी को ठीक करके देगी। मोस्टली केसेस में क्या होता है, कंपनी बैटरी रिप्लेस ही करके देती है। मतलब कि वो रीफैब्रिस्ड बैटरी होती है, बिल्कुल नई बैटरी आपको नहीं डाल के देगी। तो आपको कोई ऐसी बैटरी मिल जाएगी जो बहुत आपको अप्रोक्सीमेट नहीं ही होगी और वो कंपनी ने रिपेयर करी होगी और किसी गाड़ी से उतरी हुई, और आपको वो गाड़ी 2 से 3 घंटे के अंदर रिप्लेस करके दे देगी। बट आपको पहले बताना पड़ेगा मेरी गाड़ी में ये इशू है। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ आपकी, जिस तरह ज़्यादातर ईवी ओनर्स में क्या दिक्कत आती है, जो गाड़ी ओन करते हैं कि लास्ट के 10% में 8 से 10 किलोमीटर चल रही है, 15 किलोमीटर चल रही है। ओके, तो उससे पता चल जाता है कि गाड़ी की बैटरी में इशू है। तो आप कंप्लेन रजिस्टर करवा दो, वो आपकी गाड़ी चेक कर लेंगे और आपको डेट बता देंगे, इस डेट तक हमारे पास बैटरी आ जाएगी और आपको रिप्लेस कर देंगे। तो बैटरी की वारंटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसा आपने बात करी रेंज की, तो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि आपने कहा कि हमें 350 किलोमीटर या 300 किलोमीटर की मिनिमम रेंज की लेनी चाहिए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 4 years 5 years, सो इट इज़ पॉसिबल कि उसका जो रेंज है वो कम हो जाए, कि 250 किलोमीटर हो गया या 300 किलोमीटर हो गया? नहीं, 4-5 ईयर में तो नहीं होता, क्योंकि जितना भी मैंने अभी तक ईवी ओनर्स का एक्सपीरियंस जितना सुना है कि मैंने काफ़ी सारी गाड़ी देखी है। एक गाड़ी तो मैंने देखी है जो 2.5 लाख किलोमीटर भी चली थी, राइट। ओके, और मैंने कई सारे ओनर देखे हैं जो 4 से 5 साल अपनी गाड़ी चला चुके हैं। ओके, लगभग वो 70-80,000 किलोमीटर रन कर चुके हैं और उसके बाद भी उनकी बैटरी का SOH जो है वो 98% या 99% है। ओके, टाटा की कार्स की भी बात कर लूँ, महिंद्रा की भी बात कर लूँ, तो SOH क्या होता है? स्टेट ऑफ हेल्थ। जो उनकी गाड़ी की बैटरी की हेल्थ है वो अभी भी इंटैक्ट है, सिर्फ 1 से 2% कम हुई है। तो 1 से 2% आप रेंज कम कर लो। जिस तरह मेरी गाड़ी अभी 20,000 चल चुकी है, अभी तक मेरे को ऐसा कोई भी फील नहीं हुआ है कि मेरी गाड़ी की रेंज कम हो गई है। जितनी पहले चल रही थी उतनी चल रही है अभी फिलहाल उतनी ही चल रही है। ओके, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ईवी गाड़ी लेने के लिए। और 17 से 18 लाख में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी जैसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं 17-18 लाख में? 17-18 लाख में जिस तरह अभी बात करूँ कि नेक्सन ईवी 45 किलोवाट की जो गाड़ी दे रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेट अगर आप टॉप मॉडल पे नहीं जाओगे, नीचे वाले मॉडल पे आओगे, तो आपको 14.5-15 लाख की मिल जाती है नेक्सन 45। उसमें आपको रेंज 330 से 370 तक मिल रही है। ओके, ठीक है। और उसके बाद महिंद्रा की भी E6 है, अगर उसके बेस मॉडल पे चले जाओगे तो उसमें भी आपको 2.5 से 3 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो भी आपको 18 से 19 लाख के बीच में 60 किलोवाट वाला वेरिएंट मिल जाएगा, जिसकी रेंज आपको 400 प्लस मिल जाएगी। और ऐसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं अभी मार्केट में। BYD की आ गई है 60 किलोवाट की, वो भी आपको 17 लाख के अप्रोक्सीमेट ऑन रोड पड़ जाती है। ओके, तो ऑप्शन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे अगर हमें, ये तो हमने अभी बात करी शॉर्ट ट्रिप्स की जो हमें डेली कम्यूट करना है, बट अगर कभी हमें लॉन्ग ट्रिप पे जाना है या माउंटेन्स में जाना है, तो तब कैसे होता है? मतलब रास्ते में चार्जर्स अवेलेबल हैं या फिर हमें पता कैसे लगता है कि कहाँ चार्जर है, आगे कितनी दूर है, इज इट वर्किंग और नॉट? तो लॉन्ग ट्रिप के लिए मतलब कि हमारे पास अभी जो ईवी ओनर्स हैं, 2 मेनली हम ऐप यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एक तो प्लगशेयर है और एक ईवी जॉइंट्स है। इन दोनों ऐप पे आपको मोस्टली जितने भी चार्जर्स लोकेटेड रहते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल रहते हैं। जिस तरह अभी यहाँ से अगर आप शिमला जाना है, मनाली जाना है, माउंटेन की बात करो, तो रास्ते में बहुत सारे चार्जर अवेलेबल हैं। ओके, और अभी फ़िलहाल ईवी जॉइंट्स जो ऐप है उसमें उन्होंने स्टैटिक एक ऐप है जो गाड़ी चार्ज करती है, राइट। स्टैटिक के चार्जर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो उन्होंने स्टैटिक के साथ एक मतलब कि जॉइंट वेंचर की है। उसमें क्या है कि उसमें स्टैटिक के जितने भी चार्जर्स हैं
स्टैटिक में सिर्फ स्टैटिक के ही चार्जर नहीं होते, और भी बहुत सारी कंपनी के चार्जर Okay. स्टैटिक ऐप में आपको विजिबल होते हैं। तो जितने भी स्टैटिक और स्टैटिक के अलावा जितने भी चार्जर्स हैं उन सब की अवेलेबिलिटी दिखा देता है। ओके तो ईवी जॉइंट्स ऐप में आप ट्रिप डालोगे कि मेरे को रोहतक से जाना है मनाली, तो वो रास्ते में दिखा देगा इतने सारे चार्जर्स हैं। और Okay. बहुत सारे चार्जर्स हैं जो स्टैटिक ऐप से लिंक्ड हैं, उनका आपको स्टेटस भी दिखा देता है। उस चार्जर पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा ये चार्जर अवेलेबल है, फॉल्टी है, अनअवेलेबल है या यूज्ड है। Okay. वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही ऐप में मिल जाती है, जो कि है ईवी जॉइंट्स ऐप। ओके तो अभी बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, क्योंकि हमने जब ईवी गाड़ी ली थी तब इतना सब कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो वो रहा तो है। धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, और सब कुछ है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर देना, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।